हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम लेके आए हैं भी आपके लिए हमारा ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का टॉपिक। आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे भी। हमारी एक स्ट्रेट लाइन कैसे होती है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो वो क्या होती है हमारी एक, अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है भी, जो दो पासिंग पॉइंट से पास हो, यानी एक पासिंग पॉइंट से हमारा किस टाइप से हो, वो पास हो रही हो स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा हो। इस तरीके की रेखा नहीं हो, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से मुड़ी हुई ना हो, वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा स्ट्रेट लाइन में मेन पॉइंट हमारा होता है भाई, स्ट्रेट लाइन का हमारा होता है स्लोप। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो उसमें हमारा एक चीज़ काम आती है स्लोप। स्लोप को हम हिंदी में बोलते हैं भाई ढाल। क्या कहलाती है हिंदी में? ढाल। जब इसकी बात की जाती है तो ये हमारा पता होना चाहिए क्या होता है। अगर मैं एक बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन की, इस तरीके से एक लाइन है मेरी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा इसके साथ एंगल बना रही है थीटा। एंगल क्या बना रही है? थीटा। एक स्ट्रेट लाइन एस मान लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मेरा जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, यानी धनात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बना रही है वो क्या कहलाएगी? उसका टेंजेंट, यानी उस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है? उस लाइन का स्लोप, यानी क्या कहलाता है? ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, स्लोप भी बोलते हैं। यानी अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ तो वो क्या होगा? एम से दर्शाया जाता है, और वो किसके इक्वल होगा? एक लाइन का टेंजेंट थीटा। क्या होगा भी? वो टेंजेंट थीटा हमारा इस लाइन का कहलाएगा स्लोप। अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कहा भी, इफ़ ए लाइन मेक 60 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन फाइंड इट्स स्लोप। क्या कहा? एक सरल रेखा एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका हमें क्या बताना है? स्लोप बताना है भाई। अब यहाँ पे मेरा थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री है। थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब थीटा का मान कितना है? टेंजेंट 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है भाई? टेंजेंट में 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो उस सरल रेखा का हमारा मान कितना होगा भाई? स्लोप का √3 आ जाएगा उसका मान। अब उसके बाद क्या है भाई, एक सरल रेखा अगर समांतर अक्षों पर बराबर डिग्री पर झुकी है तो क्या है भाई, अगर मैं बात करता हूँ एक लाइन है, वो क्या है? दोनों एक्सिस पर इसने कहा एक लाइन इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल ऑन बोथ एक्सिस। तो उसका स्लोप अगर मैं बात करूँ तो देखिए इक्वली एंगल्स पर कब हो सकती है? ये पूरा हमारा 90 डिग्री होता है। इक्वली इंक्लाइंड के लिए कितना होगा? दोनों को 45 डिग्री पे बनेगा, तभी इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है अभी हमारा दोनों एक्सिस के साथ। अब थीटा का मान 45 डिग्री है, तो मेरा क्या हो सकता है अभी? स्लोप का मान m हमेशा मेरा क्या रहेगा? +-1। अगर मेरी लाइन क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है किस पर? बोथ एक्सिस पर, तो उसका स्लोप हमारा 0 डिग्री होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के समांतर है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप कितना होगा भी? 0 होगा। ये कुछ बातें याद रखनी है आपको। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेरा क्या होगा? 0। और अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? m इज इक्वल टू +-1 मेरा ये होगा। नेक्स्ट देखिए मेरा क्या है, अब आती है बात इंटरसेप्ट। क्या होता है अभी? इंटरसेप्ट। एक कोई सरल रेखा यदि जिस बिंदु से काटते उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट कहलाती है, यानी अंतखंड कहा जाता है इसको हिंदी में। कैसे? इसका मतलब क्या है? अब मेरी एक लाइन ये है, यहाँ से इसने क्या किया? काटती है, ठीक है भी, किसी अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। अब यहाँ से इसने क्या किया? देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इसने एक पॉइंट ए पे काटा, इसने बी पे काटा, ये इसका ओरिजिन है। तो ओ ए क्या होगा? मेरा एक्स इंटरसेप्ट होगा भी। क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट। अगर मैं ओ बी की बात करूँ तो वो क्या होगा? मेरा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। इंटरसेप्ट ये होता है, यानी उसकी क्या हो भाई, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी जो दूरी होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? इंटरसेप्ट। यानी इस बिंदु से ओरिजिन तक की हमारी डिस्टेंस जो होती है वो मूल बिंदु तक की, उसको बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए तो ये मेरा होगा वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं बात करता हूँ इस पर, यदि एक कोई सरल रेखा किसी एक्सिस को 4 डिग्री, यानी
4 0 पे काटती है, तो उसका क्या है भाई, हमें क्या बताना, उसका इंटरसेप्ट बताना है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, जो यहाँ पर हमारा x का मान है वो क्या होता है भाई। अब देखिए इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को, तो मेरा ये ड्रॉ लाइन कहाँ से होगी भाई, इस टाइप से होगी। ये लाइन कहाँ से होगी, इस टाइप से आएगी हमारी 4 0 पे। तो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, 4 है। तो x इंटरसेप्ट का मान कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूँ तो वो होगा मेरा 4 यूनिट। ठीक है भाई, कितना होगा, 4 यूनिट। अगर उल्टा बोला 0 4 तो वो लाइन यहाँ को होगी, तो उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, वो भी 4 यूनिट होगा। बट इंटरसेप्ट कौन सा होगा वहाँ पे, y का। इस टाइप से हमारा ये इंटरसेप्ट होता है अभी। नेक्स्ट देखिए मेरा एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग इंटरसेप्ट और क्या दे रखा है, उसका इंटरसेप्ट दे रखा हो और क्या दे रखा हो भैया हमें, उसका ढाल यानी स्लोप दे रखा हो। स्लोप और इंटरसेप्ट यानी एक लाइन की हमें बतानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है एक लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है भाई एक लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे m है उसका स्लोप, c है उसका इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल एक रेखा की हमें इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज इंटरसेप्ट इज ऑन y एक्सिस इज 2 एंड हुज स्लोप इक्वल टू 2 दे रखा है हमें, एंड इंटरसेप्ट दे रखा है हमें कितना भाई, इंटरसेप्ट भी हमें 2 ही दे रखा है। तो उसकी इक्वेशन बतानी है हमें क्या बनेगी। तो हम क्या करते हैं, उसका मान रखिए, देखिए y इज इक्वल टू स्लोप m होता है तो m की जगह ये रख दिया हमने 2x, c का मान भी हमारा कितना है 2, तो वो भी हमने 2 रख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, जिसकी हमने क्या निकालना है, स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखे हैं, वो हमारी इस टाइप से बन जाएगी फिर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पासिंग पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, जिसका क्या है भाई हमें, अब हमारी बात करते हैं हम एक इक्वेशन की स्लोप पॉइंट फॉर्म की। किसकी भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करता हूँ मैं एक लाइन की। यानी जब हमें क्या दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो और एक पॉइंट पासिंग पॉइंट दे रखा हो। जैसे मान लिया हमें एक पासिंग पॉइंट दिया गया इसका x1 y1, ये तो हमारा पासिंग पॉइंट है लाइन का, और क्या है उसका स्लोप दे रखा है हमें m, स्लोप क्या है उसका m। तो उस लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, हमारी उस लाइन की पासिंग पॉइंट बनेगी, सॉरी इक्वेशन बनेगी। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी ये, जिसका हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दे, सॉरी पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ भाई, अगर मुझे निकालना है एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसका पासिंग पॉइंट हमारा क्या है भाई 4 3 और जिसका स्लोप कितना है 2, यानी हमें क्या दिया है, स्लोप का मान दिया है 2 एंड पासिंग पॉइंट हमें दिए हैं भाई 4 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, अब देखिए यहाँ पे हमारा x1 होता है, ये क्या होता है x2, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस x1। ये हमारा इसका बन जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 3, इसका कितना होगा 2x माइनस 8, दोनों को एक साइड इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 8 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, जिसके हमें क्या है पासिंग पॉइंट और स्लोप दे रखा हो। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या बनेगा भाई, अगर हमें क्या है एक दिया है भाई हमारा किस टाइप से, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पासिंग पॉइंट एंड एंगल्स आर गिवन, क्या है भाई जिसका हमें पासिंग पॉइंट और एंगल दे रखा है। अब देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री with x axis and passing through 35, पासिंग पॉइंट हमें 35 दिया है। तो हमें उसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, थीटा, सबसे पहले तो हमें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप। अब देखिए पासिंग पॉइंट है, अगर स्लोप होता तो m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाली फॉर्म लगा लेते हैं।
अब हमारे पास स्लोप नहीं है, लेकिन स्लोप निकालने के लिए इसने क्या दिया, एंगल दिया, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। टेंजेंट 135 डिग्री किसके बराबर होता है अभी, -1 के बराबर। कितना होता है टेंजेंट 135 का मान, -1। इसको आप 90 + 45 करेंगे तो माइनस करना है टेंजेंट 45 और वो -1 आ जाएगा वहाँ से, उसका हमारा इक्वल निकल आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अभी इसका। अब हम क्या करना है, हमारे पास m का मान भी है, पासिंग पॉइंट हमारे पास 3 - 1, तो y - y1 इज इक्वल टू x, m कितना है -1 और x - x1 कितना है अभी 3। तो स्लोप क्या बन जाएगा, y - 5 इज इक्वल टू -x + 3। इनको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा भाई, x + y -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8। इस साइड आके -3 भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -8 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएगी जब हमारा इस टाइप से दिया हो। नेक्स्ट टाइप क्या है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन की, जब हमारे दोनों पासिंग पॉइंट दे रखे हो, यानी उसके स्लोप निकालना है। अगर मैं इसका स्लोप की बात करूँ, जब दोनों पासिंग पॉइंट दे रखे हैं लाइन के, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन, तो उसका फार्मूला होता है भी हमारा y2 - y1 बटे x2 - x1। जैसे अगर मेरे मान लीजिए 2 पासिंग पॉइंट दिए मेरे को, 4 और -6, दूसरा दिया है -2 और -5, तो मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप मेरा बनेगा भाई m इज इक्वल टू -5 +6 डिवाइड बाई -2 -4, यानी 6 में से 5 गया, -6 + 5 बटे में कितना हो गया, -6। तो इसका आंसर कितना आया, +1/6 और नीचे माइनस है तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो -1/6 क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा जिसके 2 पासिंग पॉइंट हमें दिए गए हों, तो उसका स्लोप निकालने का तरीका ये होता है। अब बात आती है जब एक लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे हैं दोनों, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, यानी 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट फॉर्म की, तो वो कैसे निकाल लेंगे हम एक लाइन की, तो उसका फार्मूला हमारा होता है भाई y - y1 इज इक्वल टू x - x1। यहाँ बात करें तो हमने जो स्लोप निकाला था, यहाँ पे स्लोप निकलेगा 2 पॉइंट मेथड से जो अभी निकाला हमने, यानी y2 - y1 वाला बटे में x2 - x1 वाले मेथड से जो स्लोप निकलेगा वो हम यहाँ रख देंगे। जैसे भी अगर मैं बात करूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पासिंग पॉइंट इज -1 एंड 3 एंड क्या दिया अभी दूसरा 1 1, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y - y1, ये y1 हो गया, यहाँ पे y2 - y1 बटे x2 - x1 x - x1, तो हमारा क्या बना, y - 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x + 1। यहाँ से 2 डिवाइड, यहाँ पे कितना हो गया अभी 1, कितना माइनस का, यहाँ पे कट के कितना हो गया -1, तो y - 3 इज इक्वल टू -x - 1। तो इस सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी हमारी भाई, x + y माइनस कितना हो गया भाई 2 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी इस टाइप से, जिसके हमें पासिंग पॉइंट 1 और 3 और 1 1 दिए गए हों उस टाइप की। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन बचती है भी हमारी, जब एक इक्वेशन ऑफ लाइन की दे रखी है, उसका अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की निकालूँ, उसका क्या है भाई, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक लाइन की, हमने स्लोप इंटरसेप्ट तो पढ़ ली, y = mx। अगर मैं अकेले इंटरसेप्ट की बात करता हूँ, किसकी भी, इंटरसेप्ट की बात, दोनों ही इंटरसेप्ट दे रखे हो लाइन के, तो वो कैसे निकालेंगे हम उस लाइन की इक्वेशन, तो उसका निकालने का फार्मूला होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, वेयर a एंड b आर इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस, बोथ एक्सिस, यानी x एक्सिस का a, y एक्सिस का b। ठीक है भी, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 2, यानी a का मान 2 है, और y इंटरसेप्ट इज -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यानी इसको b बनेगा, ये a बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, सीधा सा x/a + y/b इज इक्वल टू 1, एलसीएम आ गया 6, ये कितना हो गया अभी 3x, माइनस का निशान ऊपर का कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 3x - 2y इज इक्वल टू 6। हमारा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। ठीक है भाई, उसके बाद अगर एक लाइन और बचती है हमारी, उसके बाद है हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या है भाई,
नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमारा क्या होता है, एक तो एंगल दिया होता है हमें, और दूसरा क्या होता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती है हमारी लाइन की, किससे, ओरिजिन से। यानी अगर मेरा अल्फ़ा एंगल है लाइन के साथ बनाया गया, और रो मेरी या पी मेरा क्या है अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है भी, कहाँ से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसकी मेरी क्या बनेगी, इंटरसेप्ट सॉरी नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगी, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू रो, यहाँ पे पी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसका क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं क्या है अभी, ई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √2, यानी रो का मान हमारा √2 है, एंड एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें रो दिया है और अल्फ़ा का मान दिया, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, एक्स कॉस अल्फ़ा यानी 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फ़ा यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू रो यानी √2। तो इसका करेंगे मान रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बटे √2, क्योंकि कोस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस वाई बटे √2, साइन 45 का मान भी √2 होता है अभी, और यहाँ पे √2 है ही हमारा बराबर में, एलसीएम लेंगे तो √2, यहाँ पे क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, और बटे में √2 वाला वो साइड में जाके कहाँ हो गया, मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हमारा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगा अभी हमारा। ठीक है अभी, अब आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें क्या होती हैं भाई, हमारी नॉर्मल सी बातें होती हैं दो चार। अगर कोई एक्स एक्स का समीकरण अगर पूछे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। अगर वाई की पूछता है तो एक्स इक्वल टू 0 होती है अभी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, और ये क्या है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है। अगर आपको एक्स एक्सिस की अकेला इक्वेशन पूछता है तो ये वाई की है। ठीक है भाई, अगर पूछता है समांतर रेखा, अगर क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो वो क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू सी। अगर वाई एक्सिस के कोई पैरेलल है तो वो बनेगी एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारी क्या बनेगी। ठीक है भाई, अब आती है बात भाई ट्रिपल लाइन। अगर हमें एक समीकरण दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की आपको जनरल इक्वेशन बहुत बार देखने को मिलेंगी। अगर इनकी भाई हमारे कोफिशिएंट की बात करूं, तो हमारा अगर इनका स्लोप निकालना हो मेरे को, तो स्लोप किसके बराबर होता है अभी, माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई बी, कोफिशिएंट ऑफ ए यानी एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये होता हमारा इसका। ठीक है भी, अगर इसका अंतखंड की बात की जाए एक्स एक्सिस के, तो क्या होगा, माइनस का सी बाई ए। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।